नमस्कार दोस्तों, जीएस भाई अनुसार चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी हमारा जो स्केलेटन सिस्टम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। श्वसन तंत्र क्या होता है वो हम पहले ही बता चुके। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में अगर आपको सिस्टम पढ़ा लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 5 जो तंत्र हैं, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र और पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये 5 तंत्र अगर पढ़ लेते हैं आप, ये मान के चलिए कि आपके 80% बायोलॉजी के सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। और इसी से मोस्टली क्वेश्चन आपके बनते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, यहाँ तक कि यूपी SSC भी एग्जाम देने जाएंगे, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ आज हम श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम या इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, यहाँ से बात समझने की कोशिश करेंगे श्वसन तंत्र क्या होता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि श्वसन तंत्र क्या होता है, किसको रेस्पिरेशन कहेंगे, किसे श्वसन कहेंगे, जल्दी से बताएं। कमेंट करके बताएं, 30 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि श्वसन क्या होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट के दिमाग में ही चल रहा होगा कि ऑक्सीजन को इन करना और CO2 को बाहर करना ही क्या कहलाता है, हमारा श्वसन कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक श्वसन की क्रिया, ये श्वसन जो बता रहे हैं, डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो हमें अच्छे से पहले जानना होगा श्वसन होता क्या। तो यहाँ समझने की कोशिश करें। श्वसन का मतलब होता है कि नोज के माध्यम से, नाक के माध्यम से हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, वायु लेते हैं, हवा लेते हैं। एयर के माध्यम से नोज से कहेंगे, एयर जो है नोज के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। किस में जाती है, तो कहेंगे विंड पाइप में जाएगी, या कहेंगे श्वास नली में जाती है। श्वास नली से कहाँ जा रही है, तो कहेंगे लंग्स तक पहुंचेगी। लंग्स या कहेंगे फेफड़ों तक पहुंच रही है। जब फेफड़ों के पास पहुंचती है तो ये फेफड़ों में जाएगी ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन क्या होगी, हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में घुल जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या बताने की कोशिश की कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको कह रहे हैं कि जो एयर हम वायु आपके वातावरण से जो एयर ले रहे हैं वो नाक के माध्यम से श्वास नली से होते हुए लंग्स में जाएगी, फेफड़ों के पास जाएगी, और फेफड़ों में ऑक्सीजन क्या होगी, ब्लड में घुल जाएगी। और जो शेष आपकी अन्य गैसें गई, अन्य एयर के माध्यम से जो गैसेस गई, जिस रूप में गई वो उसी रूप में आपके बाहर निकल आती। तो जब ये O2 आपके बॉडी में गई तो इसका काम क्या शुरू होगा, आपके शरीर में क्या था, ग्लूकोज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया गया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक करने का काम कर रहा होगा। तो क्या बन रहा होगा, ATP बनेगी जाके। तो यहाँ पर ये O2 जो आई, ये जो ऑक्सीजन आई, इस ऑक्सीजन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से CO2 तथा H2O को, ग्लूकोज को तोड़ दिया, किसमें, ATP में। और यही क्रिया आपके क्या कहलाती है, पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाती है, रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाता है। पर यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो आगे चले। तो हमने क्या बताया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का विखंडन और ATP के रूप में ऊर्जा का मुक्त होना, ही पूरी क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ये सारी क्रिया कहाँ हो रही होंगी, तो ये क्रिया कहेंगे आपके कोशिका में एक पार्ट पाया जाता है जिसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया जाता है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो। तो थंब कीजिए, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, वॉच करिए और नोट्स बनाइए। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा कि कैसे पढ़े और क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन भी हम बताते रहते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेहनत कीजिए जी तोड़। वैकेंसियां 100 दिन का टारगेट बना रखा है, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। अगर आप वेट करोगे कि फॉर्म आ जाए ये सो, तो इसके चक्कर में आप पढ़िए मत पढ़िए। आपका बस एक मेन काम है पढ़ाई, उसे हमें अच्छे से करना है, और वैकेंसी आएगी तो उसको हम पहली बार में ही क्वालिफाई करेंगे। ऐसा अगर टारगेट बनाकर आप चलते हैं तो आप बहुत जल्दी सफल होंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे बात करते हैं कि श्वसन जो भी है, ये श्वसन भी 2 तरीके का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक, और एक आपका कहलाता है एनारोबिक। इसको बोल देंगे ऑक्सी श्वसन, हिंदी में इसको सब नोट करते जाएंगे। ऑक्सी श्वसन और
अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, दो तरीके के श्वसन हो रहा है, आक्षी एवं अनाक्षी श्वसन। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप नाम से ही समझ रहे हो, आक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन। जो क्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में वो क्या कहलाएगा, आक्षी श्वसन कहलाएगा। जो क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वो क्या कहलाएगा, अनाक्षी श्वसन कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो क्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, हम क्या लिखेंगे, जो क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कहलाएगा, एरोबिक, एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है, या कहेंगे ऑक्सी श्वसन कहलाता है। समझ में आ रहा होगा। और जो क्रिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में या अनुपस्थिति में हो, अनुपस्थिति में हो, तो वही क्रिया क्या कहलाएगी, एनारोबिक या अनाक्षी श्वसन कहलाता है, अनाक्षी श्वसन। पर बात समझ में आ रही है। जो क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो वो एरोबिक कहलाता है, जो क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो क्या कहलाता है, एनारोबिक कहलाता है। अब आगे बात करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, हमने कहा जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। किसका भी खंडन हो रहा है फ्रेंड, ग्लूकोज का भी खंडन होता है। और ग्लूकोज क्या होता है, वो आपका टूट जाता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP के रूप में विखंडित होता है। और यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ऑक्सी श्वसन में कितने ATP मुक्त होते हैं, हमें पढ़ना क्या है, ऑक्सी श्वसन में कितने ATP मुक्त होते हैं। तो कितने ATP मिलते हैं, तो 38 ATP का यहाँ फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन बन जाएगा कि श्वसन तंत्र में टोटल ATP कितने प्राप्त होते हैं, ऑक्सी श्वसन में कितने ATP प्राप्त होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और अनाक्षी श्वसन में कितने ATP प्राप्त होते हैं, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या, ग्लूकोज टूटा तो CO2 H2O प्लस ATP मिलती है। अब हमने क्या कहा कि जहां पर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है वहां पे निर्माण किसका होता है, इथोनिक एसिड का या लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। अब जब लैक्टिक एसिड का निर्माण हो रहा है तो इसमें जो ATP बन रहे हैं, ये ATP आपके 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 2 ATP बन रहे हैं और यहाँ पे 38 बन रहे हैं, अर्थात श्वसन में हमें 40 ATP प्राप्त हो रहे हैं। कितने, 40 ATP यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बन गया कि श्वसन क्रिया में, श्वसन तंत्र में, श्वसन क्रिया के दौरान हमें कितने ATP प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे 40। ऑक्सी श्वसन में कितने मिले, 38, अनाक्षी में कितने मिले, 2, टोटल नंबर ऑफ ATP कितने हो गए, 40 हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्रिया कहाँ पे हो रही है और ये क्रिया कहाँ पे हो रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सी श्वसन जो क्रिया होती है, आपको याद रखना है, ऑक्सी श्वसन क्रिया आपकी ह्यूमन बींग्स कहाँ होगी, ह्यूमन बींग्स में होगी, या कहेंगे मानव प्राणी, मानव प्राणी, या कहेंगे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, या कहेंगे सरीसृप, सरीसृप, और किसमें होगी, तो हमने बताया उभयचर। ये सब में क्या हो रहा है, ये आपके एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। आपको एग्जांपल याद रखना है, SSC वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जबकि अनाक्षी क्रिया कहाँ हो रही है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गन, जो एक कोष की जीव जंतु होते हैं उनमें, या कहेंगे बैक्टीरिया, किसमें हो रहे, बैक्टीरिया। तो एग्जांपल में याद रखना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी O2 के अनुपस्थित में हो रहा है तो एथियोनिक एसिड या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, 2 ATP प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमें 38 ATP प्राप्त हुए, तो टोटल हमें 40 ATP प्राप्त होते हैं। इसमें से ये क्रिया कहाँ हो रही, तो मानव जाति में होती है, और ये किसमें होती है, बैक्टीरिया में होती है। आई होप आप नोट कर लिए होंगे, अगर नोट कर लिए तो आप आगे चले। और फ्रेंड्स आप नोट जरूर बनाएं और कोशिश करें कि कंटेंट पे ध्यान दें, चैनल ऐसे न चूज करें जो आपके भविष्य खिलवाड़ जाए। आप दिमाग में डाल लीजिए, चैनल वही फेमस होगा जो
इंटरटेनमेंट कर रहा हो, जो आपको क्वालिटी से पढ़ा रहा होगा उसके लाइक सब्सक्राइब सबसे कम होंगे, उसको जान नहीं रहे हो। और जो इंटरटेनमेंट कर रहे होंगे, आज चैनल में टीचर फ्रेम किए जाते हैं, टीचर बनाए जाते हैं, टीचर होते नहीं है। तो यहाँ पे आपने कई सारे चैनल ऐसे देखे होंगे कि आपके चैनल में वही कमेंट हाईलाइट करते हैं जिससे इंटरटेनमेंट बढ़े। कोई एक मैडम का वीडियो देखते हैं आप, एक चैनल है कोई ऑनलाइन 24/7 अड्डा, तो उसमें मैम आती है, ऐसे कमेंट शो कर दिए, आप कतई जहर लग रही है, कौन सा साबुन यूज कर रही है मैम, आपका बॉयफ्रेंड है। आप ये सोच लीजिए, जब ऐसे कमेंट, ऐसे टीचर आपको अगर गाइड कर रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि आपका भविष्य कहां जा रहा है। आप इंटरटेनमेंट करने आए हैं या आप एजुकेशन लेने आए क्वालिटी बेस पे? और ऐसे चैनल को आप लोग प्रेफर भी करते हो, तो ये आपकी लाइफ से खिलवाड़ हो रहा है भैया। हमें क्या पता, हमें क्या लेना देना आपकी पर्सनल लाइफ कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। हम आपसे जुड़े हैं तो हमें कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, ना कि कौन सा साबुन यूज कर रहे हो, आप बहुत गोरी हैं, ये क्या है, इससे आपको लेना देना नहीं है। आप जोड़ दीजिए, हमें कंटेंट अच्छा मिले जिससे हमारा भविष्य बनना है। कई चैनल वाले तो ऐसे पढ़ा दें जो स्वीडन में राष्ट्रपति क्या कर रहा है, क्या खाता है, अब बताओ उससे तुम्हें क्या लेना देना है। आपको तो यही क्या पता चल जाए नॉर्वे में मछलियां कैसी होती, क्या लेना देना है तुम्हें। ये आपका टाइम पास किया जा रहा है और आप ये बात नहीं समझ रहे हैं अच्छे से, तो आप एंटरटेनमेंट के पीछे मत भागे, क्वालिटी पे जोड़ दें। तो यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कितने प्रकार का शोषण होता है, 2 प्रकार का होता है। एक हमने कहा आपसी शोषण और एक हमने कहा अनापसी शोषण। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कई सारे ऐसे एनिमल्स, ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो अलग अलग माध्यम से शोषण करते हैं। कोई ट्रैकिया के माध्यम से कर रहा है, कोई गिल्स के माध्यम से कर रहा है, कोई स्किन के माध्यम से करता है, कोई लंग्स के माध्यम से करता है, कोई आपके स्टोमेटा के माध्यम से करता है, जिससे फिशर बनते हैं। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे बात करें लंग्स या फेफड़ा, तो फेफड़े के माध्यम से शोषण कौन कर रहा है फ्रेंड? तो आपको पता है मानव प्राणी, मानव कौन करता है? मानव करता है। मानव के अलावा कौन कर रहा होगा भाई, जल्दी से बताओ, मानव के अलावा कौन कर रहा होगा? छिपकली होगी। कौन होगी? छिपकली होगी। मेंढक होंगे, छिपकली, लिजार्ड, मेंढक, ये सब किसके माध्यम से शोषण कर रहे हैं? ये सब आपके फेफड़ों के माध्यम से कर रहे हैं। तो मानव जात किस में आ गई? फेफड़ों के माध्यम से शोषण करते हैं। अगली बात कर ले, लंग से हो गया गिल्स, गिल्स या कहेंगे आपके गलफड़ा। तो गलफड़ा के माध्यम से कौन करती है? मछली। कौन कर रही? मछली। एक एग्जांपल में पूछे जाते, मछली करती। मछली की बात करें, स्किन, स्किन के माध्यम से कौन कर रहा है? स्किन या कहेंगे त्वचा, त्वचा के माध्यम से कौन करता है? तो त्वचा के माध्यम से आपने देखा होगा केचुआ। कौन है? केचुआ। और केचुआ के साथ साथ मेंढक भी आता है। कौन आता है? मेंढक। क्योंकि मेंढक कैसा उभयचर है, जल और थल दोनों में रहता है। जब थल में रहेगा तो किससे? लंग्स के माध्यम से कर रहा होगा। जब जल के अंदर होगा तो स्किन के माध्यम से ये क्या कर रहा होगा फ्रेंड्स? शोषण कर रहा होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, बात समझ में आ गई। अब आगे बात करें स्टोमेटा। ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे। स्टोमेटा या कहेंगे वातरंध्र, रंध्र कौन करता है? तो कहेंगे पौधे या प्लांट। किसके माध्यम से कर रहे हैं? वातरंध्र के माध्यम से कर रहे हैं। वातरंध्र के माध्यम से करते हैं। किसमें पाए जा रहे हैं? तो लीव्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? लीव्स में पाए जाते हैं। स्टोमेटा हो गया। अब आगे बात कर ले ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया का मतलब श्वास नली, श्वास नली। तो श्वास नली के माध्यम से कौन करता है? तो श्वास नली के माध्यम से याद रखना कॉकरोच। कौन कर रहा है? कॉकरोच करता है। इंसेक्ट, जितने भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं आप लिख लेंगे इंसेक्ट।
इंसेक्ट्स, कॉकरोच, ये पूरी श्वास नली के माध्यम से ही श्वसन करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं कि कौन किसे श्वसन करता है। एसएससी वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि श्वसन का मेन पार्ट क्या है, लंग, सबको पता होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन किसके माध्यम से श्वसन करता है। आई होप यहां तक बात क्लियर भी होगी। तो अब बात करते हैं आगे कि श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं जो एक जैसी क्रिया करते हुए मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं फ्रेंड, सिस्टम बनाते हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी कि कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो हमें कहां तक पढ़ना है फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले शुरुआत करती है नोज। नोज से कहां आएंगे, विंड पाइप। अब अच्छे से समझ लीजिए, एक एक पार्ट आपको समझाया जाएगा। नाक, नाक से कहां से आएंगे, श्वास नली। श्वास नली से कहां पे आ जाएंगे, श्वास नली से हम पढ़ेंगे ट्रैकिया, इसी में ट्रैकिया होगा। ट्रैकिया से क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स कहां मिलेंगे, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ये ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे। ब्रोंकाई से एल्वेलाई, एल्वेलाई। इतनी चीजें में पढ़नी है। तो अभी हम एक एक पार्ट करके एक एक चीज को समझेंगे कि नोज क्या है, विंड पाइप क्या है, ट्रैकिया क्या है, फेरिंक्स क्या है, लैरिंक्स क्या है, एपिग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस क्या है, ये सारे पॉइंट समझेंगे। तो ये पूरा आपका जो चैप्टर है ये भी काफी बड़ा है और आप एक बार सही से पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानो इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। अब इनके बारे में जानेंगे कि कौन क्या काम करता है। तो सबसे पहले नोज के बारे में जानेंगे, नाक। तो नाक की बात करें, नाक इसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स। जो इसके छिद्र होते हैं इसको क्या बोला जाता है, नॉस्ट्रिल, या कहेंगे नासा द्वार बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नॉस्ट्रिल्स में। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हेयर पाए जाते हैं, नाक में हेयर पाए जाते हैं। इन हेयर को क्या बोला जाता है, बायोलॉजी की भाषा में सीलिया बोलते हैं। याद रखना कि जो नाक में जो हेयर पाए जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। अब ये इनका काम क्या होता है, जो नाक है, नाक में दो छिद्र होते हैं जिनको नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। और नॉस्ट्रिल्स में क्या पाएगा, हेयर या कहेंगे सीलिया पाए जाते हैं। इनका काम क्या है कि जो हम एयर लेते हैं तो बहुत सारे आपके डस्ट पार्टिकल हैं आपके नाक में जा रहे होते हैं। तो ये हेयर क्या करते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं, रास्ते में अवरोधक का काम करते हैं, ताकि आपके जो बॉडी के अंदर रिक्वायर नहीं है उन सारे पार्ट को वहीं पे रोका जा सके। तो यहाँ पे याद रखना कि सिलिया या हेयर बोलते। इसी में क्या बनता है, नाक या कहेंगे म्यूकस का निर्माण होता है। इसको बोल देते हैं बायोलॉजी की भाषा में 1 से 1.5 लीटर तक कहेंगे काफी मात्रा में क्या बनता है, श्लेष्मा बनता है। श्लेष्मा का काम क्या होता है, आपने देखा वो सर्दी हो या गर्मी हो, जब हम एयर जाती है नाक के अंदर, तो नाक के अंदर कभी आपको ऐसा फील नहीं हो रहा होगा कि आपके ट्रैकियल ट्यूब में या श्वास नलिका में एयर ठंडी जा रही है, एयर गर्म जा रही है। ये सारी चीजों को, टेम्परेचर को समान बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ जो बैक्टीरिया जा रहे हैं, जो पार्टिकल जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए कौन काम करता है, ये म्यूकस आपका स्रावित होता है। ये म्यूकस ये क्या करता है, एक तो नाक के टेम्परेचर को समान बनाए रखेगा, जो बाहरी बैक्टीरिया जो आ रहे हैं उनको रोकने का काम करेगा। ये कौन काम कर रहा होगा फ्रेंड, तो ये आपका म्यूकस कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा, म्यूकस कर रहा। तो आइए यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे कि अब म्यूकस के बाद आपका नोज के बाद कौन सा पार्ट आ रहा है। तो नोज के बाद की बात करें तो यहाँ पे अगला पार्ट आएगा फेरिंक्स। अगला कौन सा पार्ट आ जाएगा, फेरिंक्स। तो याद रखना फेरिंक्स। अब ये फेरिंक्स क्या है, फेरिंक्स को समझने की कोशिश करें। हमने देखा कि हमारा मुख्य एक गुफानुमा संरचना होता है, ऊपर से ऐसे और एक ऐसी संरचना निकलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ये आपके क्या है, बक्कल कैविटी, गुफानुमा संरचना है। तो ये आपका क्षेत्र कौन सा हो गया, ये आपके कहेंगे यहाँ से फूट जा रहा है और यहाँ से एयर जा रही है। जहां से एयर ऊपर वाले जाती है, नीचे क्या जा रहा है, फूट जा रहा है। अब ये दोनों जहां पर मिल रहे होंगे, या कहेंगे ऊपर नासा द्वार और मुख द्वार जहां आपस में मिल रहे होंगे, ये जो भाग कहलाता है, इस भाग को ही फेरिंक्स नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है फ्रेंड्स,
फेरिंग्स नाम दिया जाता है। तो आपसे कोई पूछे फेरिंग्स क्या है तो कहोगे जहां से नासा द्वार एवं मुख द्वार दोनों एक दूसरे जगह पे गुफानुमा संरचना बना रहे, गैपिंग बन रही होगी, जहां दोनों मिल रहे होंगे उसे क्या बोलेंगे? फेरिंग। तो नोज के बाद हमने क्या जाना? फेरिंग। तो फेरिंग का काम क्या कर रहा है? दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा होगा, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा होगा। अब आगे बात करते हैं फेरिंग्स के बाद आगे देखें तो एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम श्वास नलिका के सीधे फेफड़ों का अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में एक ऐसे पाइप पाई जा रही है, एक पाइप और होती है, इस पाइप को हम बोलते हैं फूड पाइप। इस पाइप को हमने क्या नाम दिया? फूड पाइप नाम दिया। और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? विंड पाइप। विंड पाइप या कहेंगे श्वास नली। इसको हमने क्या नाम दिया? श्वास नली। और इसको हमने क्या कह दिया? भोजन नली। इसको हमने नाम क्या दिया? भोजन। तो श्वास नली और भोजन नली ये दोनों आपके पाई जा रही। इसी के ऊपर देखेंगे भोजन नली और श्वास नली के ऊपर यहाँ एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है, ऐसे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन ही क्या कहलाती है? ये मेम्ब्रेन आपकी कहलाती है एपिग्लॉटिस। ये आपकी क्या कहलाती है? एपिग्लॉटिस कहलाती है। ये एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है कि जब आपके मुख में एयर जा रही है, नाक के द्वारा एयर जा रही है, मुख से भोजन जाता है, तो एपिग्लॉटिस ही क्या करती है? एयर को फूड पाइप में आने से रोकती है और भोजन को विंड पाइप में आने से रोकती है। मतलब पतली मेम्ब्रेन होती है कि जिसके वायु का घर्षण लगा, फोर्स लगा, भोजन यहाँ से आपके मुख से इस पाइप में गया, फूड पाइप में जा रहा है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये खिसक करके बंद कर दिया। किस मार्ग को बंद कर दिया? इसने आपके विंड पाइप को बंद कर दिया। तो भोजन आपका किसमें नहीं गया? श्वास नली में नहीं जा सका। और जब सांस ले रहे हैं तो ये मेम्ब्रेन खिसक करके जरा गई, फूड पाइप में आ गई, अर्थात फूड पाइप को ब्लॉक कर दिया ताकि ये आपका वायु किसमें न जाए? इसमें न जा सके। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? इसे घाटी का ढक्कन बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? घाटी का ढक्कन, या कहेंगे इसे स्विच कहा जाता है। इसे क्या नाम देते हैं? स्विच। तो आपको याद रखना है कि श्वसन तंत्र में किस पार्ट को स्विच कहा जाता है, तो आप कहेंगे एपिग्लॉटिस। किसको बोल रहे हैं? एपिग्लॉटिस को कहा जाता है। आई होप याद तक बात समझ में आ गई होगी। एपिग्लॉटिस को क्या बोलते हैं? ये घाटी का ढक्कन या स्विच। ये काम क्या करता है कि जब एयर आ रही है तो फूड पाइप को बंद करेगा, जब भोजन जा रहा है तो विंड पाइप को बंद करेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो इसीलिए आपके ऋषि मुनि या कहें आपके बड़े बुजुर्गों से आप पूछेंगे, वो आपको हमेशा सलाह देते हैं कि आप खाते समय बात मत कीजिए, खाते समय आप इंटरटेनमेंट की ज्यादा बातें ना कीजिए जिससे आपका हंसी है। क्यों? हो सकता है कि आप खाते समय जोर से हंस देते, कभी कभी वही खाना हमारा विंड पाइप में चला जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। आप इस सिचुएशन को कोई अछूता नहीं होगा जो सिचुएशन को नहीं जानता। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि खाते समय, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं खाते समय में किसी प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए ताकि भोजन हमारी विंड पाइप में जाने से बचे। अगर ऐसा हो गया अचानक तो यहां तक रोगी की या कहेंगे व्यक्ति की जान भी जा सकती है, क्योंकि एपिग्लॉटिस ने यहां सही से काम नहीं किया। तो आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एपिग्लॉटिस के बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए तो जो विंड पाइप की बात कर रहे थे, विंड पाइप जो ऐसे आपके निकल के आ रही है, ये हमारी विंड पाइप या श्वास नली है। श्वास नली में ऐसे आएंगे, एक पार्ट यहाँ पाया जा रहा है इस तरह का, एक पार्ट यहाँ पाया जा रहा है। इस पार्ट का नाम है, इसका नाम है लैरिंक्स। फ्रेंड क्या नाम है? लैरिंक्स। याद रखना, वो क्या था? फेरिंक्स। अब कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? लैरिंक्स। लैरिंक्स, लैरिंक्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, ठीक है। स्वर यंत्र, स्वर यंत्र कौन सा है? आप कहेंगे लैरिंक्स। जो आपकी ध्वनि उत्पन्न करता है वो कौन सा पार्ट है? लैरिंक्स है, जो आपकी ध्वनि उत्पन्न करने का काम। कैसे? इसी लैरिंक्स में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? वोकल कार्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जा रहे हैं? वोकल कार्ड। ये वोकल कार्ड कैसे? ऐसे ऐसे पतली नुमा मेम्ब्रेन की तरह होते हैं कि जब एयर आपकी गई, एयर आपकी आई, तो ये आपके वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो वो जब एयर बाहर निकली तो जीभ ने, दांतों ने, आपके तालू ने उन एयर को किसमें?
वर्डों में चेंज कर दिया, शब्दों में बना दिया, तो यहाँ से आपकी ध्वनि आपकी उत्पन्न हो रही। ये ऐसे, तो ये ऐसे वाइब्रेशन किए और वाइब्रेशन से क्या ध्वनि उत्पन्न हुई। हमने बताया कि जहाँ पे वाइब्रेशन कंपन होगा ध्वनि वही होगी, आपने जब पढ़ते हो फिजिक्स में। तो यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ तो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई, और ध्वनि कहाँ से, उसको जीभ ने, दांतों ने, आपके तालू ने उसको शब्दों में बदल दिया। तो आपका स्वर वाक्स कौन सा है? स्वर वाक्स कहेंगे लैरिंक्स है, जिसे इसमें क्या पाए जाते हैं, वोकल कार्ड पाए जाते हैं, जिससे हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी के चारों ओर कार्टिलेज पाई जाती है। इसी के चारों फ्रेंड कार्टिलेज पाई जाती है, कहेंगे उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि बॉडी में बहुत कम जगह पे उपास्थि पाए जाते हैं, जैसे नाक के आगे वाला ये भाग क्या उपास्थि है, कान वाला ये भाग क्या उपास्थि है। ऐसे आपके गर्दन में कहेंगे विंड पाइप में जहां लैरिंक्स पाया जाता है, उसके चारों तरफ यहाँ कार्टिलेज की मसल्स पाई जाती है, जिसे नाम दिया जाता है एडम्स एपल। एडम्स एपल नाम दिया जाता है। क्या नाम दे रहे हैं? एडम्स एप्पल। इसको हिंदी और इंग्लिश से याद रखेंगे। इसको क्या नाम दिया गया? एडम्स एप्पल नाम दिया गया। और एडम्स एप्पल किसमें पाई जाती है? इट इज फाउंड इन मेल। किसमें पाई जाती है? ये केवल पुरुषों में होती है, स्त्रियों में अनुपस्थित होती है। और इसी कार्टिलेज की वजह से वायु आवाज की आपका भारीपन होता है। ये फिजिक्स की बात अलग, जो बॉटनी जियोलॉजी की बात अलग है। कार्टिलेज आपने देखा होगा पुरुषों की, ये चीज निकली हुई होती है। ये चीज इसलिए निकली है क्योंकि ये कार्टिलेज आप स्त्रियों में देखो, यहाँ पे आपको उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका ये कार्टिलेज कैसा होता है, ये एडम्स एप्पल क्या होता है, आवाज का भारीपन या इस तरह का होना। तो ये वोकल कार्ड के ऊपर निर्भर करता है कि इनकी लंबाई कितनी है, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे लंबाई। तो स्त्रियों के वोकल कार्ड पुरुषों के वोकल कार्ड की तुलना में छोटे होते हैं। जब छोटे होते हैं तो एनर्जी को कम दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा, वाइब्रेट होगा, तो वो ज्यादा एक आपका बना लेगा, अनुदैर्ध्य तरंग बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे जिसके वोकल कार्ड ज्यादा होंगे तो श्रृंग अर्थ बनाने में ज्यादा समय लगेगा, तो आयाम उसके कैसे बन रहे होंगे, बड़े बन रहे होंगे। स्त्रियों के आयाम कम बन रहे होंगे। इसलिए लड़कियों को देखा होगा जब वो बात करती है, वोकल कार्ड छोटे होते हैं तो वो एक सेकेंड में कई सारे वर्ड बोल देंगे, कचर कचर कचर, कैंची की तरह चलती। लड़के वही कचर कचर आवाज सुनने का मर पिटते हैं। किस वजह से? ये वोकल कार्ड स्त्रियों के छोटे होते हैं, पुरुषों के बड़े होते हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे, तो कार्टिलेज किसमें पाई जाती है? पुरुषों में पाई जाती है। पुरुषों में पाई जा रही, क्या नाम है? एडम्स एप्पल है। कार्टिलेज होता है और इसे लैरिंक्स कहा जाता है। इसी के ऊपर आएंगे फ्रेंड्स, यहां पर एक पार्ट और आता है, ये पार्ट कहलाता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस याद रखना, ग्लॉटिस इसे ढक्कन कहा जाता है, जो एयर को बाहर जाने देता है, अंदर आने देने का कार्य करता है। तो यहां तक आपके बात समझ में आ गई। और ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में विभाजित होगी, इसकी बात हम कल करेंगे। तो आज हम यही तक रखते हैं कि ज्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा, आप उब जाते होंगे। तो आप नोट्स बनाते जाइए साथ में, और जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनको कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए फ्रेंड चैनल में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।